गुरुजी दोस्तों, आप सभी को स्वागत करना चाहूंगा आज की इस विजय भव कार्यक्रम के अंदर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हर बार हमारे इस विजय भव कार्यक्रम में हमारे बहुत सारे लीडर्स आते हैं जो कि हमें समझाते हैं कि आईएमसी बिजनेस में कैसे सफल बनना। उनकी जुबानी होता है जिससे हमें समझ में आता है कि वो टेक्निकल चीजें, वो सारे नॉलेज जिससे हमें प्रेरणा मिलती है और हमें समझ में आता है कि हम इस बिजनेस को किस तरीके से आगे बढ़ाएं। कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करके आज हमारे लीडर यहाँ पे एम्बेसडर लेवल तक हासिल किए हैं, इन तमाम चीजों की नॉलेज, एक्सपीरियंस, ये सारे चीजें सीखने को मिलते हैं हमारे लीडर से। तो वैसे ही आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे बहुत ही डायनामिक लीडर मिस्टर चंद्र प्रकाश मेहता जी। तो मेहता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा आज की इस विजय भव कार्यक्रम के अंदर। स्वागत है मेहता जी आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और सबसे पहले इस कंपनी का जन्मदाता आदरणीय डॉक्टर अशोक भाटिया जी और माननीय सत्यन भाटिया जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें, क्योंकि अगर वो आज इस कंपनी का इतने बड़े स्टेज नहीं बनाते तो मेरा सौभाग्य नहीं होता कि मैंने आप लोग के बीच में हम बैठ पाते, लेकिन उनका बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अशोक भाटिया सर और सत्यन भाटिया सर के लिए। और दूसरा धन्यवाद मेरा लवली टीम कि अगर उन लोग का अगर सपोर्ट नहीं रहता तो आज वही आम आदमी रहते, आज खास आदमी नहीं बन पाते। तो बहुत बहुत स्वागत है सर, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चंद्र प्रकाश जी, हमारे सारे दर्शक, सारे नए एसोसिएट आपसे ये जानने के लिए इच्छुक है कि आपका आगमन आईएमसी बिजनेस में कैसे हुआ, किस तरीके से आपने आईएमसी बिजनेस को स्वीकारा और आपका पृष्ठभूमि क्या था, और फिर आप आईएमसी बिजनेस में कैसे हैं, और यहाँ तक जो एम्बेसडर लेवल तक का जो आपका सफर है उसके बारे में थोड़ा सा अगर दृष्टि दे सके तो। ओके सर, ओके सर। मेरे पिताजी 4 भाई और हम 2 भाई 2 बहन हैं जी। और प्योर हम किसान से बिलोंग करते हैं सर, किसान फैमिली से हैं। और 94 में ही हम अपने पढ़ाई को छोड़ दिए सर, 9 मैट्रिक तक ही कर पाए जी। और किसी प्रकार से हर इंसान को चाह रहा होता है कि बोल कम से कम नौकरी कहीं कर ले। तो हम भी दिल्ली भाग के गए थे सर। और दिल्ली गए तो दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद और कलकत्ता, 4 स्टेट में हमको 2 साल बीत गया सर जी। 94, 95 और 96 एंड तक ले आके हम एक छोटा सा गुमटी शुरू किए सर। गुमटी सेकेंड हैंड का गुमटी लिए थे और गुमटी से शुरुआत की अपने बिजनेस को सर। और गुमटी का जो हम नाम दिए थे उसका विद्यार्थी स्टोर नाम रखे हुए थे जी। और वहां से 96 से हम शुरुआत करते करते सर बस अच्छा पैसा खासा कमा रहे थे सर। और कमाने के दरमियान में लगा कि कुछ और बिजनेस को बड़ा किया जाए। उसी के बीच में हम स्टूडियो लाइन में फिर गए। स्टूडियो गुमटी रहते हुए स्टूडियो लाइन में गए और स्टूडियो लाइन में हम 5 गो स्टाफ को रखे थे जी। लेकिन वहां से सर इधर उधर तो सारा ठीक है, पैसा तो हम 30 से 40 हजार 50 हजार कमा लेते थे। लेकिन अंदर से एक ही आवाज आया कि बेटा तुम जो भी काम कर रहे हो सिर्फ अपना और अपना फैमिली के लिए कर रहे हो, लेकिन अगर मनुष्य तन लिए हैं तो किस दूसरे के लिए सोचिए। सही बात है। और ये आवाज अंदर से जो फूटा ना सर जी, तो कहावत है कि अगर जब फूटने के बाद में भगवान भी कहता है बेटा तथास्तु, आप अगर जो ऐसा सोचे हैं तो आपका कहीं न कहीं रास्ता जरूर मिलेगा। और सर इसी तरह चलते 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 एक खुदा न खास्ते वही गुमटी से एक एमआर से संपर्क हुआ, जो आज तक नेटवर्किंग क्या चीज हमको पता नहीं था सर। और तो जो गुमटी में हम प्रोडक्ट बेचने लगे तो क्या किए, स्किन ये आता है वो क्रीम सर जो रात में लगाया जाता है, दिन में लगाया नहीं जाता। और वो दिया और हमको बताया नहीं कि बोल सर क्रीम को मैंने रात में ही लगाना है। अब गुमटी मेरा जो भी था सर छोटे गुमटी था, लेकिन अच्छा बना के रखे हुए थे। मैंने कस्टमर इंतजार करते थे और करने के दरमियान में जो ला के दिए क्रीम और हम भी बेच दिए। तो बेच दिए तो चमड़ा को जलाने लगा सर, और जलाने लगा तो मान लो शिकवा शिकायत ठीक नहीं लगता है सर। हाँ। हम कहें चलिए कोई बात नहीं,
फिर उसको नेक्स्ट बार घुमा दिए, लेकिन जब वो MR नेक्स्ट बार जब बनने का था, देखिए सर जोड़ी कैसे बनता है, वो जी बनने का था, तो फिर मेरे साथ में फिर आने लगा, मुझको तो पूरा डांटने लगे कि आप ऐसा क्रीम दे के मेरा दुकान का नाम बदनाम कर रहा है, मेरा फेस वैल्यू खराब कर रहा है। लेकिन खुदा न खास्ता बनने का था, वो इंसान को कहीं एक श्री तुलसी गिफ्ट में मिला था सर, और हमको मनाने के लिए वो आए मेरे गुमटी पर और आए, बोले बोल बोस अगर एक तुलसी है बहुत सारा काम करता है। अब उनको भी गिफ्ट मिला था, उसके बारे में उसको पता नहीं था। देखो जो उसमें देखें कि लिटरेचर था सर, और लिटरेचर जब हम खोल के देखे तो उसमें लिखा हुआ था कि गैस के लिए है प्रॉब्लम, तो सबसे पहले गैस से हम पीड़ित थे सर, और गैस से हम कम से कम 10 से 15 साल से पीड़ित थे। तो उसको हम देखें कहें कि खुद पर पहले ट्राई किया जाए, और जो खुद पर ट्राई करने लगे सर, तो रामबाण की तरह उसका रिजल्ट मेरे बॉडी में आया। और जब आया तो मेरे बगल में, गुमटी के बगल में सागर मेडिकल है, वहाँ पेशेंट लोग आते थे, तो उसमें देखें कि बुखार में काम करता है, पेट दर्द में काम करता है, अगर बाल में रुसी हो गया तो उसमें काम करता है, जू हो गया तो उसमें काम करता है, कहीं भी पेन हो रहा है वहां पर भी काम करता है, खांसी दामा में भी काम करता है। हम कहेंगे जब सब चीज में काम करबे करता है तो इसमें काम करना चाहिए। जी जब काम इसमें हम करने लगे सर, तो फर्स्ट महीने में भी ईगल बिलिंग होता था, वो 8,000 का बिलिंग हम कर लिए थे जी सेल्फ आईडी पर। और जी सेल्फ आईडी पर किए तो एक बहुत मैंने क्या कहा जाए लाजवाब प्रोडक्ट हमको गिफ्ट में मिला था, जिसका नाम है बायो एनर्जी ब्रेसलेट। और मिलने के बाद में सर उस महीना में मेरा प्रोडक्ट के प्रति इतना हम अंदर से विश्वास जग चुका था कि बेचने में माहिर होने लगे। और क्या बेचते बात है। बेचते बेचते प्रोडक्ट तो बेचने के तो दूर की बात, पहले हम अपना बॉडी में जो भी प्रोडक्ट लाते थे, नया लॉन्च होती थी कंपनी और लाते थे, तो पहले हम अपने ट्राई करते अपने बॉडी पर, क्योंकि अगर खुद पर बॉडी पर नहीं डालेंगे, लोग कहेगा तेरा तेरी तुलसी ठीक नहीं है, तो उसको परफेक्ट हम जवाब नहीं दे पाएंगे सर। इसलिए हम अपने बॉडी पर पहले सबसे पहले ट्राई किए और करने लगे, और करते 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 फर्स्ट महीना का मेरा इनकम था सर 1737 रुपया। और जब वो इनकम देखे तो अंदर से कहा जाए कि कितना खुशी हमको मिला कि सबसे पहले जो प्रोडक्ट को हम लाए, प्रोडक्ट को सबसे पहले रिजल्ट 100%, उसके बाद में हम लोग गुमटी में सर 10 से 15 या 20% हम लोग को ही मार्जिन मिलता था। और इसमें देखें कि हमको 20 से 25%, 30% तक हमको हैंड टू हैंड इनकम मिला। प्लस में महीना के एंड होते होते 1737 रुपये आया। इस सबसे ज्यादा खुशी का दिन था मेरे लिए सर। जी और जब खुशी का दिन था तो इसमें हम काम करने लगे पूरा टूट के। तो इसमें हम कहा जाए सर कि वो जो गिफ्ट में हमको श्री तुलसी दिए थे, जो मेरा स्पॉन्सर, मेरा ग्रेट अपलाइन अरविंद सर के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि वो तो दिए लेकिन उनको पता नहीं था कि इसका में पावर क्या है। वो तो जी अपना MR में मस्त रहे, और मस्त रहते रहते हम दूसरा महीना ने तीसरा महीने में फास्ट सुपर स्टार निकाल दिए थे सर। उस समय क्या बात है। 75,000 से बिलिंग, 75,000 से बिलिंग होता था सर। जी 2 महीना में हम 45,000 बिजनेस सेल्फ कर चुके थे, लेकिन तीसरा महीना में हम सोचे कि अब 30-35,000 के इंतजार करता है, सीधर फास्ट सुपर स्टार निकाल लिए थे। और निकाले तो हम स्क्रीन शॉट मार के हम अपना अपलाइन को भेजे कि बॉस देखिए इसमें पैसा आता है। और उस समय तीसरा महीना में मेरा 19,737 रुपया इनकम था सर फास्ट सुपर स्टार का। और ये अंदर से कहा नहीं जाए सर, पैसा तो कहावत है कि मान सम्मान के साथ में अगर पैसा कमाया जाए, और सबसे बड़ी चीज ये है कि अब खुद के लिए पैसा कमा रहे वो बड़ी चीज नहीं, लेकिन मेरे टीम में जो सुपर स्टार बने तो 2-4-5 हजार कमाने लायक मेरे बहुत सारे बंदे बन गए थे। और विश्वास बढ़ते गया सर, बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। और अपने अंदर में हम इतना विश्वास जगा लिए कि भेलोर से रिटायर पेशेंट को भी, कहावत है यूट्रस कैंसर था, और उसको डॉक्टर लिख दिया था कि आप ये 2 से 3 महीना से ज्यादा बचेगा नहीं। खुदा न खास्ते उसको बचने का था सर। और वो मेरे जो डॉक्टर सलाह ले रहे थे वो हमको नहीं बताया कि भेलोर से रिटायर है, लेकिन हम दवा जो बताने लगे और बताए सर, तो एक बार जानते होंगे कि हिमालयन बेरी का शॉर्टेज चल रहा था। और जो शॉर्टेज चल रहा था तो मेरे पास उस समय भी एक पेटी माल अवेलेबल था। जो उनका हैसमेंट जब मेरे पास आए लेने के लिए, तो उनसे हम पूछे, बोल सर किनको दे रहे हैं दवा, तो बताए वो मेरे परिवार जो है सो भेलोर से रिटायर है। और आई देखिए डॉक्टर साहब का
इच्छा हुआ और वो दवा दिए तो 1.5 साल में भी टंच हो गई। जो बेड पर सारा चीज होता था खाना उन्हें पकाने लगी, और उनको ये पता नहीं था कि रिजल्ट कहाँ से मिला है और किनके सलाह से दिए। तो सर अंदर से विश्वास हुआ। इस तरह पाइल्स के लिए देखिए कि कितनों भी ऑपरेशन बार बार करवाने के बाद में भी हो जाता है, और होने के बाद भी हम एक चीज लोगों के साथ गारंटी के साथ कहते हैं कि 3 महीना में जड़ से ठीक होगा। 90 दिन आप समय दीजिए। आप जहां से भी आए हैं कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कोई भी रोग हो, लेकिन सबसे पहले सर दवा के साथ दुआ की काम करता है। अगर आपके पास में दुआ का काम तब करेगा जब आप किसी के भला के लिए काम किए होंगे। ने बोस अगर किसी के लिए कहावत है, गड्ढे खोदने से खुद गड्ढा में लोग पड़ता है। तो इसलिए हम लोग मनुष्य 84 लाख योनि के बाद मनुष्य तन मिला है, ये दूसरे के लिए मिला है सर। इस शरीर खुद के लिए नहीं है, इस शरीर खुद के लिए नहीं है। ये अंदर से आवाज बार बार आता है कि शरीर दूसरे के लिए है, और दूसरे के लिए जब तक इसमें श्वास हम ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं तब तक कोशिश करना चाहिए कि हम दूसरे के लिए कर दे लें। क्या बात तो है, बहुत क्या बात खुशी हुआ सर। और यहाँ के दरमियान सिलसिला जारी रहा, और जारी रहने के बाद में 18 महीना में हम चेयरमैन स्टार बन गए थे सर। और चेयरमैन स्टार बनने के मतलब हो गया कि हम लोग 8 लेग को मैंने सुपर स्टार बनाना पड़ता था सर। अभी तो 5 लेग बनाना पड़ता था जी। और जो चेयरमैन स्टार बने, चेयरमैन स्टार बनने के बाद 1,47,000 रुपया आया सर। क्या माहौल मेरा घर में था जो मत पूछिए। और बस चेयरमैन बनने के बाद उसके बाद उसी साल 18 में ही सबसे मेरा एक फेवरेट गाड़ी जिसको 4 व्हीलर कहते हैं एस करो, जो 16 लाख का गाड़ी है सर, वो मेरा ड्रीम कार था। और हमने अपने परचेज किए, और परचेज करने के साथ साथ में बैंकॉक टूर भी हम क्वालिफाई कर चुके हैं सर। घूम के भी आ चुके हैं, कश्मीर वगैरह भी घूम के आ गए। तो कभी जैसे छत पर जो सोते थे ना गर्मी के दिन में सर हम लोग देहात में, तो देखते थे ना उड़न खटोला को, तो काश से अंदर से एक ही आवाज आता था कि कभी बैठ पाएंगे। लेकिन बार बार हम धन्यवाद देते हैं डॉक्टर अशोक भाटिया और सत्यन भाटिया कि ऐसा सिस्टम लाए जो कितने बार बैठ चुके हैं, और लाइफ टाइम कितने बार बैठेंगे उसका कुछ कहा नहीं जा सकता है सर। और अभी मेरे टीम में 28 गो चेयरमैन और 1 एम्बेसडर स्टार है सर। तो कहावत है कि खुद पैसा कमा रहे हैं वो बड़ी बात नहीं, खुद अपने टीम में कितने लोग को कमाने लायक बनाए वो सबसे बड़ी बात है सर। और अभी बता देते हैं कि 2026 तक मेरा एक लक्ष्य, मेरा ड्रीम है सर कि कम से कम 1000 को लोग को लखपतिया बनाना है सर। ये मेरा तो सपना है सर। और बस आप लोग का दुआ रहा तो 100% इसको साकार करेंगे सर। सही बात है, सही बात है। आप एक अच्छे लीडर होने के साथ साथ आप बड़े नेक दिल इंसान भी है सर। आपकी बातों से ये परिभाषित होता है कि आप अपने से ज्यादा लोगों के बारे में सोचते हैं, अपने टीम के बारे में जानते हैं और अपने टीम को ज्यादा विकसित कराना चाहते हैं। ये आपका बड़ापन है सर, बहुत सही। और बहुत आखिर कहा जाता है कि डायरेक्शन इन बिजनेस दूसरों के लिए करना होता है, जो आपने एकदम भली बात ही इस बिजनेस में उतारा हुआ है और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं सर। साथ ही साथ प्रकाश जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा हमारे टीम से कि जब आपने ज्वाइन किए तब से लेकर के एम्बेसडर लेवल आने तक जो आपका सफर है, जो थोड़ा सा खट्टी मीठी यादें हैं, जो सारी चीजें आपको अभी भी याद है, कैसा संघर्ष का दिन रहा, फिर आप अपने संघर्ष के दिन से फिर आगे कैसे बढ़े और यहाँ एम्बेसडर लेवल तक कैसे पहुंचे, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। ओके सर, ओके, थैंक यू। कहने का मतलब सर देखिए, सबसे पहले एक बड़ी बात है कि लोग कहते हैं कि आईएमसी में हम भी जुड़े हैं, हम भी जुड़े थे, तो कुछ किसी का गिफ्ट में मिला हुआ ऐसी चीज सर पेट नहीं भरता है। सबसे पहले हम आपको पहले भी बता चुके हैं सर कि आईएमसी एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जो छोट मोट ड्रीम की पाने के लिए नहीं, ये बहुत बड़े आपने अंदर में ये सोचना पड़ेगा कि हम कितना पा सकते हैं। एक समुद्र है सर, और इस समुद्र में गोता लगाने के लिए आप मोती के लिए लगा रहे हैं कि क्या चीज के लिए लगा रहे हैं, वो आप पर निर्भर करता है सर। सबसे बड़ी बात है इसमें कि लोग जो जुड़ने के बाद सबसे पहले उनका एक ही लक्ष्य होना चाहिए और एक ही सपना होना चाहिए कि सबसे पहले प्रोडक्ट को 100% यूजर बनना चाहिए। 100%। जब तक आप प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे सर,
100% कहते हैं कि आज नहीं तो कल आप छट जाएंगे आईएमसी से, क्योंकि इसका पावर आपको पता नहीं है। खुदा न खास्ता गिफ्ट अगर मिल जाए तो आपका लेवल गिफ्ट में मिल ही जाएगा सर, लेकिन प्रोडक्ट को अगर यूज करेंगे और यूज करने के साथ साथ आपका जो अंदर का जो ज्वालामुखी है उन लोगों के साथ में फूटेगा कि ये इतने सारे प्रोडक्ट जो है अच्छा रिजल्ट देता है, और आप भी प्रोडक्ट को जब डुप्लीकेट आप खुद कर रहे हैं तो टीम में भी करवा सकते हैं सर। तो सबसे बड़ी बात है पहले प्रोडक्ट को 100% यूजर बनना पड़ेगा। यूजर बनने के साथ साथ सर इसमें करना क्या पड़ेगा कि ये जो है, कहावत है कि बॉडी का जो रीढ़ की हड्डी होता है ना, प्रोडक्ट वो रीढ़ की हड्डी है, और रीढ़ हड्डी के साथ साथ में हम एक ही चीज कहते हैं कि एक कंपनी का जो प्रोडक्ट के बारे में आपको नॉलेज हो गया और उसके बारे में सब चीज जान गए तो कंपनी का प्लान देना जरूरी है सर। और कंपनी का प्लान अगर नहीं देते हैं तो कहावत है सर बिना प्लान का कुछ नहीं होता है आज के डेट में। प्लान तो बहुत जरूरी चीज है सर, और कंपनी का बारीकी से उसको प्लान देने के लिए सिखाइए। और उसके बाद में तीसरा में सर कि होम मीटिंग में हर इंसान को प्रत्येक दिन कम से कम 5 होम मीटिंग करना चाहिए। और होम मीटिंग जब तक नहीं सहारा लेंगे, और होम मीटिंग के मतलब ये चीज हुआ सर कि पूरा गदरी करके रखना, वैसा कुछ नहीं। उसके फैमिली के जितने हैं उनके माता पिता, अपना वाइफ, हस्बैंड, बच्चे, उनके साथ होम मीटिंग कीजिए। क्योंकि अगर वाइफ समझ चुकी है, अगर हस्बैंड नहीं समझे हुए हैं तो वहीं पर नेगेटिव हो जाएगा सर। लेकिन दोनों के साथ में अगर होम मीटिंग आप करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा कि होम मीटिंग दोनों माइंड में जाएगा। जो वायरस रहेगा आपका क्लियर वहीं हो जाएगा सर, वायरस आपका बॉडी से निकल जाएगा। वहां से क्या होगा कि होम मीटिंग सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट रहेगा। सही बात। उसके बाद सर कहावत है संघर्ष ही जीवन है सर। बिना संघर्ष का कुछ नहीं होता है, और हर इंसान को जो है संघर्ष करना ही पड़ता है। संघर्ष के मतलब होता है कि जो भी काम करें हर्ष के साथ करते हैं अगर काम, तो उसमें क्या होगा कि अंदर से खुशी मिलेगा सर। हर्ष के मतलब क्या हो, खुशी। आप मान के चलिए कि अगर हम कहीं निकल रहे हैं मीटिंग देने के लिए, लेकिन मन में एक ही बात रहेगा कि नहीं हमारे परिवार से इतना झगड़ा करके दिए, अपलाइन से झगड़ा कर दिए, तो बाल बच्चे से झगड़ा, वैसा कुछ नहीं सर। एक ही आपका नजर में एक कहावत है, घोड़ा का जिस तरह पट्टा बंधा होता है सिर्फ सामने देखता है, लीडर का वही सबसे पहले होना चाहिए कि आपके सामने में दायां बायां नीचे ऊपर कुछ नहीं दिखना चाहिए। आपका फोकस होना चाहिए कि हमें मीटिंग देना है तो देना है। तो ये सब चीज के लिए बहुत जरूरी चीज है सर। और हर इंसान को कामयाब होने के लिए संघर्ष करना ही पड़ता है, और आग से खेलना ही पड़ता है सर। बिना आग से खेले हुए इंसान कभी मुकाम नहीं पा सकता है सर, आम आदमी से खास आदमी नहीं बन सकता है। और ये जर्नी सर, बस हम एक ही चीज कहेंगे कि हर इंसान अगर अभी जिस तरह कंपनी का प्लान है अगर चाह लेगा तो 1 साल में लखपतिया बनेगा सर। बनने के साथ वो बड़ी चीज नहीं है, अपने नीचे में कितने लोग को लखपतिया बना देंगे, ये सबसे बड़ी बात है सर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, समझे ना। तो इस पर लोग को फोकस करना चाहिए सर, और इस पर लोग फोकस नहीं करते हैं और सीधे कहते हैं कि हम तो भी जुड़े हैं आईएमसी में, पैसा नहीं आता। पैसा कहाँ से आएगा, बिना रखे हुए कहीं थोड़े है सर। कल्प वृक्ष थोड़े है कि कल्पना करने से वहां सारा चीज मिलने लगेगा। यहाँ तो मेहनत करना पड़ता है सर, और मेहनत करने से आप सबसे पहले यहाँ ये चीज सोचना चाहिए सर कि अगर लाइफ टाइम आप जब जन्म लिए हैं और जन्म से लेकर मरण तक आपको काम करना ही पड़ेगा। अगर काम करना पड़ेगा सर, और जिस दिन आप काम करने के लिए बंद कर देंगे उस दिन आपका इनकम आना बंद हो जाएगा। तो कहने के मतलब एक ऐसा काम कीजिए कि आप तो जब तक ले हैं मजा तो ले रहे हैं, कहावत मजा ही मजा। और मजा के साथ साथ सबसे बड़ी चीज क्या है कि अपनी फैमिली को गिफ्ट में देके जा रहे हैं। कल आपकी फैमिली किसी के सामने में हाथ फैलाएगा नहीं सर, कि 10, 20, 50 हजार, लाख, 2 लाख के लिए कभी नहीं फैलाएगा। और वो सबसे बड़ी चीज है सर, वो बहुत बड़ी चीज है। तो हम एक ही चीज कहते हैं कि लोग सोचते हैं कि ट्रेडिशनल बिजनेस मैन करते हैं,
कहने के मतलब हम एक चीज कहते हैं सर, जो भी बिजनेस करने जाता है उसमें तो लागत लगाना पड़ता है सर। सबसे पहले पूंजी की जरूरत पड़ता है, पूंजी के साथ साथ अपना मेहनत की जरूरत पड़ता है। लेकिन सबसे पहले एक चीज ध्यान रखें कि एमएलएम में आप जब आए हैं तो एमएलएम में सिर्फ आप क्या करते हैं, अपना पेट को नहीं, दुनिया को चाहेंगे तो पेट भी भर सकता है, बिना पूंजी के भर सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है सर, एमएलएम में बहुत बारीकी से इसमें लोगों को समझाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि आज मेरा जब किस्मत चेंज हुआ तो लोग को किस्मत कैसे मेरा चेंज कराएं। तो यही चीज है सर। और बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपने बहुत ही बारीकी से, बहुत ही सुंदरता के साथ ये बता दिया कि एमसी बिजनेस में सफल होने के लिए किन सारी चीजों के ऊपर ध्यान रखना होगा, और बहुत शालीनता के साथ ये भी समझा दिया कि टीम के ऊपर, यानी ज्यादा से ज्यादा अगर हम अपने टीम को फोकस करेंगे तभी अपना बिजनेस जो है वो बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ पाएगा। एक चीज और भी जानना चाहूंगा सर, आपके सफलता के लिए, यानी जैसा आपने अपना पृष्ठभूमि के बारे में बताया कि आप एक किसान परिवार से आते हैं और पढ़ाई बीच में ड्रॉप कर दिए थे, तो ये जो बिजनेस है, कई लोग ये सोचते हैं कि इस बिजनेस में सफल होने के लिए हमें पढ़ लिख के आना चाहिए या ज्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना, या ज्यादा पूंजी लगाना चाहिए, ऐसा जो विचार है लोगों का, उनके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? इसे कहने के मतलब सर एक चीज हम बताना चाहेंगे इसमें कि देखिए, अब छोटे हम भी थे, जो हम भी पढ़ाई कर रहे थे ना सर, 94 में जब हम पढ़ाई छोड़ दिए तो एक ही मेरा सपना उस समय था सर कि हम भी पढ़ लिख के डॉक्टर बने। ये मेरा बड़ा सपना था सर, बहुत बड़ा सपना था। लेकिन जो पढ़ाई छूट गया, 9th तक ही पढ़ पाए सर, तो डॉक्टर का डिग्री प्राप्त कर सकते थे क्या? नहीं कर सकते थे। लेकिन खुदा और डॉक्टर अशोक भात्या का सबको चरणों में बार बार स्पर्श करना चाहेंगे सर कि वो जो आवाज था मेरे अंदर में, वो आवाज आज फूट के निकला। आज जिस गांव में हम जाते हैं सर, लोग डॉक्टर का उपाधि देते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब ही जा रहे हैं जो फलनामा के ठीक कर लेते इनसे। ये सबसे बड़ी चीज है सर। हम आपको एक ही चीज कहना चाहेंगे कि लोग कहते हैं कि पढ़ाई तो बहुत जरूरी चीज है सर, अपना ज्ञान को बढ़ाने के लिए पढ़ाई तो बहुत जरूरी चीज है। लेकिन सबसे पहले एमएलएम में जब आप कदम रख लिए हैं तो इसमें पढ़ाई सबसे जरूरी चीज नहीं है। कहने के मतलब इसमें सबसे पहले आप ज्ञान को कैसे अर्जन करें, या तो YouTube के जरिए करें। हम लोग तो गए थे तो उस समय YouTube वगैरह, कैटलॉग वगैरह कोई भी पता नहीं था सर। अभी कंपनी ने आपका हर चीज में आपका सुविधा कर दिया, कैटलॉग का है, YouTube पर है, और एक से एक अब प्रोग्राम आने लगा सर। हर चीज उससे ज्ञान ले सकते हैं। और कहावत है, जिस समय आपका अंदर का ज्ञान आ जाएगा तो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे को आप मात कर सकते हैं सर। क्या बात है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। पढ़ाई है, अपने ज्ञान के लिए जरूरी है सर। लेकिन इसमें एमएलएम में आए हैं, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। ज्ञान तो आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। और हम आपको एक ही चीज बताते हैं सर कि ट्रेडिशनल बिजनेस, जो बिजनेसमैन बनना चाहेगा उसका एक ही चीज सपना है सर, कितनों पैसा अगर लगा लिया, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर पैसा लगाने के बाद भी उस बिजनेस से सक्सेसफुल हो जाएगा, वो गारंटी नहीं है सर। सबसे पहले कहावत है कि लोग ग्राहक खोजते हैं उसके बाद दुकान खोलते हैं, कुछ लोग दुकान खोलते हैं तो ग्राहक खोजते हैं। उसमें वो चीज नहीं है, वो सक्सेस हो ही जाएगा से। लेकिन इसमें हम 100% चाहते हैं कि सर आज मेरे पास 1000 रुपया है, 1000 का प्रोडक्ट लेकर आए हैं, तो उसमें हम आराम से चाहेंगे तो 200 से 300 रुपया एक दिन में कमा सकते हैं। शुरुआत हम 1000 से कर सकते हैं सर। वहाँ 10 और 20 लाख की जरूरत होता है, यहाँ पर 10 और 20 लाख की जरूरत नहीं है। यहाँ आप चाहेंगे तो 1000 से शुरुआत आप कर सकते हैं। तो इसमें बहुत अच्छा चीज है सर। और लोग को ये सोचना है, कहावत है कि बिजनेस अगर आप करते हैं तो बिजनेस में आपका शटर उठता है तो पैसा आता है, शटर ड्रॉप पैसा ड्रॉप। और इसमें क्या है कि अगर आप सोए भी हैं, अभी देखिए हम बताएं कि मेरा तबीयत बेजोड़ डाउन था रात में 7 बजे से हुआ, लेकिन अभी हॉस्पिटल से आने के बाद भी आपसे बात कर रहे हैं, एक बॉडी में अलग एनर्जी आया सर। अरे कहावत है, आप लोग कैसी बात सर, ऊपर वाला कैसी बात था कि अलग बॉडी में एक एनर्जी आया, और आने के बाद अभी हम आपसे यूट्यूब बात कर रहे हैं, समझे सर। तो इसमें ये चीज है कि अगर आप सोए भी हैं, आप कहीं भी हैं, उसके बाद भी पैसा आते रहेगा सर, रात और दिन। बहुत बढ़िया सर। एक चीज और भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे सर आपसे
क्योंकि जी आप जी। इतने बहुत शानदार तरीके से चीजें बता रहे हैं कि कौन से वो 4 चीजें हैं जिसको एक नया एसोसिएट आईएमसी बिजनेस में आने के बाद उसके ऊपर फोकस करे ताकि उसका बिजनेस बढ़ सके। मैं दोबारा पूछना चाहूंगा सर, हमारे एसोसिएट, नए एसोसिएट खासतौर पे जब जुड़ते हैं, उनका ये प्रश्न होता है कि सर हम पहले कौन से चीज के ऊपर फोकस करें ताकि मेरा बिजनेस जो है वो स्ट्रांगली बिजनेस जो है वो ग्रोथ कर सके। सबसे पहले सर देखिए, जो भी इंसान जो आईएमसी में कदम रखने के पहले वो 1000 बार पहले खुद के लिए सोच लेना चाहिए कि मेरे अंदर में विश्वास है कि इसमें हम कामयाब हो पाएंगे। कि सही खुद बात के है। लिए पहले विश्वास को अंदर को जगाना पड़ेगा सर। और जगाने के बाद में जब कदम को बढ़ा दिए तो लाइफ में कभी कदम को पीछे हटने के लिए नहीं, उसको हो सकता है छलांग पर छलांग, छलांग पर छलांग मारते जाना चाहिए। क्योंकि उसको सबसे पहले अंदर से अपने आप पर विश्वास अगर हो जाएगा, उसके हम्म। बाद में सबसे पहले प्रोडक्ट के प्रति विश्वास करना पड़ेगा, उसके बाद कंपनी के प्लान के प्रति में विश्वास करना पड़ेगा, उसके बाद सबसे पहले आप जिनको ला रहे हैं उसके प्रति में भी आपको विश्वास करना पड़ेगा सर। क्योंकि ये बिजनेस आपका लाइफ टाइम के लिए है, 7 जनरेशन के लिए। और उसमें क्या करते हैं कि लोग कहता है कि खुद के लिए समय नहीं है सर। हम एक ही बार कहते हैं, एक ही चीज कहना चाहते हैं कि हर इंसान को खुद के लिए कम से कम 5 मिनट समय जरूर निकालना चाहिए सर। क्योंकि वो विचार कर सकता है कि हमको आगे क्या करना है। तो हम एक ही चीज कहेंगे सर कि जो भी इंसान अगर आईएमसी में अगर कदम रखने से पूर्व सबसे पहले खुद के लिए सोचना चाहिए, खुद पर पहले विश्वास होना चाहिए, सही उसके बात बाद है। प्रोडक्ट के प्रति, उसके बाद कंपनी के प्रति, उसके बाद अपना लवली टीम के प्रति। उसको कोई माय लाल नहीं है कि कोई रोक सकता है सर कहीं। और उसके अंदर में वो ज्वालामुखी रहेगा कि किसी को रोकने से नहीं रुक सकता है। क्या बात है, क्या बात है। एक चीज और है सर, हमारे आज के डेट में युवा पीढ़ी इस बिजनेस को बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ग्रहण नहीं कर पाते। कई दफा लोग इस चीज को लेकर के नेगेटिव हो जाते हैं। तो वो लोग जो नेगेटिव हो जाते हैं उनके प्रति आपका क्या संदेश रहेगा सर? जैसे कहने के मतलब सर इसमें है क्या, आज की कहावत है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उन लोग को खराब ही तक खुद पता नहीं है कि नेटवर्किंग वास्तविक है क्या। नेटवर्किंग मतलब नेट, जो जन्म से लेकर मरण तक ले हर इंसान उसके अंदर में जुड़ा हुआ है। तो उसी को नेटवर्किंग, जिसके पास जितना बड़ा का नेटवर्क है सर, वो जी। आज के डेट में सबसे बड़ा आदमी वही है। सही बात है। और नेटवर्क को जितना ज्यादा आप फैला सकते हैं उतना जी। आपका कामयाब होगा सर। तो लोग को क्या कहने का मतलब होता है, नया जो युवा पीढ़ी लोग हैं उन लोग को हम्म। सबसे पहले एक ही चीज मन में आता है कि टोपी पहनाने वाला काम है, ये थकने वाला काम है, लेकिन उसको खुद पता नहीं है सर। लोग के पास में सबसे पहले युवा पीढ़ी को हम एक ही चीज संदेश देना चाहेंगे कि जो भी अभी आप समय को बर्बाद कर रहे हैं, चाहे नौकरी के लिए कर रहे हैं या तो मोबाइल पर कर रहे हैं या टीवी पर कर रहे हैं, वो समय को आज लात मार के निकाल दीजिए। और एक ही चीज कहते हैं कि अगर कामयाब अपना चाहते हैं, अपना पूरे फैमिली को सपना को पूरा करना चाहते हैं, अपना टोला मोहल्ला का, अपना राज्य का अगर सपना को पूरा करना चाहते हैं, तो सारा जो समय को बर्बाद कर रहे हैं उस समय को इग्नोर कीजिए। और आईएमसी में आपका स्वागत कर रही है और इसमें रात और दिन लग के 1 साल दीजिए। 1 साल में गारंटी कहते हैं कि जो आप जन्म से मरण तक जितना पैसा नहीं कमाएंगे सर, अगर आप मन से कमा लेंगे तो 1 साल में आप कर सकते हैं। जैसे मेरे जो गुरु संजय सर, आज हम लोग कैलकुलेशन करके देख रहे थे सर कि हम लोग जन्म से मरण तक अगर 40 से 50 हजार रुपया कमाते हैं तो कितना करोड़ कमा लेंगे सर। लेकिन आज देखिए संजय सर का हम सामने अपने आंखों से, खुली नंगे आंखों से देख रहे हैं सर कि 1 साल में 2 करोड़ रुपया कमाते हैं। 2 करोड़ क्या आदमी बात है। जन्म से मरण तक नहीं कमा पाते हैं सर, और संजय सर 1 साल में कमाते हैं। तो संजय सर अगर कर सकते हैं तो मेरे अंदर में कौन ऐसा कमी है कि हम नहीं कर सकते हैं। ये सही बात अंदर है। में इंसान को अंदर में ये जोश और जुनून होना चाहिए सर। और आज के डेट में हम एक ही चाहिए, युवा पीढ़ी लोग को जब तक जो मन में नेगेटिव है वो नेगेटिव को बाहर निकालना पड़ेगा, और नेगेटिव को बाहर निकाल के पूरा दिल और दिमाग से काम करना पड़ेगा।
और दिल और दिमाग जिस दिन लगा देंगे उस दिन कोई नहीं रोक सकता है सर, क्या कोई बात है, नहीं क्या रोक बात सकता। है। बहुत बढ़िया सर। आपने हर चीज को, हर मतलब एस्पेक्ट को आईएमसी बिजनेस का बहुत सुंदरता के साथ आपने अभी बताए। हमारे जो युवा पीढ़ी जो आज आपको सुन रहे होंगे, निश्चित तौर पे आपकी बातों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए होंगे। और मैं यहाँ पे आपकी बातों को ही दोबारा दोहराना चाहूंगा कि जैसे आपने बताया कि इस बिजनेस को सिर्फ खुद के लिए नहीं, अपने पूरे टीम के लिए करना चाहिए, ताकि पूरा टीम इसमें जब पैसा कमाए, पूरा टीम जब कामयाब हो, तो उसका खुशी, उसका आनंद कुछ अलग ही होता है। सर, जी सर। आपने आज इस सेशन में आए, हमें बहुत अच्छी तरीके से आईएमसी बिजनेस के बारे में, टिप्स और टेक्निक्स के बारे में बताए। हमारे युवा पीढ़ी, हमारे नए एसोसिएट को प्रोत्साहित और प्रोत्साहन दिए। इसलिए आपका तहे दिल से, आंतरिक दिल के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और थैंक यू नमन सर, करना थैंक यू चाहूंगा सो आपकी मच लीडरशिप सर, के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो वेरी मच सर, विजय भव कार्यक्रम में समय देने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच सर। गुड एमसी। थैंक यू सर, थैंक यू, गुड एमसी। गुड एमसी सर।